हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, रीट, एमपी टेट, कुछ भी हो, कोई सा भी टेट एग्जाम हो, टीचिंग से संबंधित एग्जाम जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर एग्जाम में मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस टॉपिक के बाद में कुछ जो क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं, आपको वहाँ पे लिखा भी गया है कि ये कब 2018 में, 19 में या कब पूछा गया क्वेश्चन है। इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 1 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। निश्चित ही आप इसको कवर करने वाले हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत। अगर बात करें इस सिद्धांत की, क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हैं स्किनर महोदय, बीएफ स्किनर। ठीक है, इन्होंने प्रयोग किस पर किए थे? तो चूहे और कबूतर दोनों पर प्रयोग किए थे। चूहे पर प्रयोग किया था 1938 में और कबूतर पर प्रयोग किया था 1943 में। ठीक है, और चूहा जो था वो कौन सा था? सफ़ेद चूहा था। इसमें दिख भी रहा होगा आपको, सफ़ेद चूहा है। ठीक है, और अगर बात करें स्किनर जो हैं वो किस देश के निवासी हैं? बीएफ स्किनर की बात करें हम, स्किनर हैं वो अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? एक तो चूहे पर किया था, एक कबूतर पर किया था। इसके बाद बात करते हैं, दो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। पहली बुक्स का नाम है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी पुस्तक है, इनकी बुक है बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आप याद रखिएगा, इनका नाम याद रख लीजिए। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत से कौन जुड़े हैं? स्किनर। ठीक है, प्रयोग देख ही लिया है, किस पर किया था? चूहे पर, कबूतर पर। चूहे पर, सफ़ेद चूहे पर 1938 में और कबूतर पर 1943 में। इसमें क्या होता है, जैसे अगर बात करें, एक पिंजड़ा होता है। ठीक है, पिंजड़े में जैसे उसने पिंजड़े में बंद कर दिया इसको, चूहे को, और पिंजड़े में क्या है, जब जो चूहा होता है उससे लीवर को दबा देता है। ठीक है, लीवर को दबा देता है तो उसके पास भोजन आ जाता है। और ये क्या है, एक बार में ही नहीं आता, इसे बार बार प्रैक्टिस करते हैं तब आता है उसके। तो इसमें क्या है, पुनर्बलन मिलता है। जो भोजन मिल जाता है उसे मान के चलते हैं कि पुनर्बलन मिल जाता है। वो प्रैक्टिस इसलिए करता है कि पुनर्बलन उसे मिल जाए। तो अगर पुनर्बलन की बात की जाए तो किन्होंने की थी? हम याद रखेंगे, स्किनर ने। इनके साथ साथ CL हल, जो हल हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने भी पुनर्बलन की बात की थी। ठीक है, तो अभी हम स्किनर की पढ़ रहे हैं बात, तो इसकी सारे हमारा जो आंसर रहेगा स्किनर रहेगा। ठीक है, तो अगर बात करें, जो चूहा है वो लीवर दबाता है, उसे भोजन मिल जाता है, या हम बोले पुनर्बलन मिल जाता है। तो पहले तो कई बार वो झटपटाता है, फिर एक बार लीवर पर पैर पड़ जाता है तो वो उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। यह जो क्रिया है वो बार बार करता रहता है, जिससे वह लास्ट टाइम एक ऐसा आता है कि वो एक बार लीवर दबाता है, सीधा उसका भोजन सामने आ जाता है। ठीक है, और उसको वो खा लेता है। तो याद रखेंगे कि अगर हमें पुनर्बलन मिलेगा तो हम उस क्रिया को अच्छे से करेंगे। ऐसा ही सेम कबूतर का है। कुंजी को वो क्या करता है, पहले तो फड़फड़ाता है भूख की वजह से, फिर वो कुंजी को दबा देता है, जिससे उसे भोजन प्राप्त हो जाता है। भोजन का मतलब है उसे पुनर्बलन प्राप्त हो जाता है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट इसका प्रयोग था। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और जान लेते हैं। इन्होंने व्यवहार के 2 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? प्रतिक्रिया व्यवहार और क्रिया प्रसूत व्यवहार। प्रतिक्रिया क्या होती है? ये होती है अनकंट्रोल, यानी कि इन पर नियंत्रण नहीं होता। जैसे हम प्रतिक्रिया की बात करें, जैसे आप कोई गर्म तवा है, अगर आपका जैसे कोई गर्म क्या है, तवा है, उस पर आपका हाथ पड़ जाता है तो एकदम से आप उसे हाथ को हटा लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उस पर कंट्रोल तो होता नहीं है। नहीं, अगर हम सोचें कि नहीं अब हमको हाथ नहीं हटाना है, गर्म तवा होगा, वो अपने आप ही हटा लेते हैं हम, हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे आपको कोई सुई है या आलपिन है। ठीक है, आलपिन आपको चुभो ही जाती है तो आप उस हाथ को सिकोड़ लेते हैं, या हम बात कर लें अपने आप हटा लेते हैं। या आपने देखा होगा कोई आपको कांटा लगा, जैसे आपको पैर में कांटा लगा और आपने पैर ऊपर कर लिया, तो ये आपकी अनकंट्रोल वाली प्रतिक्रिया है, जिसमें हमारा जो नियंत्रण नहीं होता है। और क्रिया प्रसूत व्यवहार में हमारा नियंत्रण होता है इस पर। कैसे? जैसे हम चाहेंगे हंस सकते हैं, ठीक है, हम चाहे रो सकते हैं, हम चाहे खेल सकते हैं, या हम चाहे पढ़ सकते हैं, तो ये हमारे नियंत्रण में होती है। और प्रतिक्रिया जो होती है वो नियंत्रण में नहीं होती है। ठीक है, जैसे कांटे का एग्जाम्पल लिया हमने, गर्म तवे का लिया या आलपिन का लिया, तो आप देख ही सकते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखने हैं, स्किनर ने थॉर्नडाइक के सीखने के नियम पर कार्य किया था। ठीक है, जो उन्होंने थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी, एसआर थ्योरी। ठीक है, उद्दीपन या उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, तो उस पर ही काम किया था। कार्य करने के लिए दो चीजें इन्होंने आवश्यक मानी थी, एक तो पुनर्बलन प्राप्त होना चाहिए, दूसरा उसे दंड। ठीक है, पुनर्बलन अगर उसे प्राप्त होता रहेगा तो वह इस कार्य को करने में अनुभव प्राप्त करेगा, या बोले कि उससे अच्छा महसूस होगा, या बार बार करने में और अच्छे तरीके से करने के लिए भी प्रेरित होगा। अब कुछ बातें याद रख लेते हैं इनके उपनाम के ऊपर। अन्य नाम से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और आगे लास्ट में हमने क्वेश्चन भी रखे हैं, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। आरएस थ्योरी, ठीक है, याद रखेंगे किन्होंने दी थी, स्किनर ने। एस आर थ्योरी किन्होंने दी थी, थॉर्नडाइक ने, ये पीछे हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। और सी आर थ्योरी किसने दी थी, सी आर थ्योरी दी थी, अभी हमने पीछे वाले जो क्वेश्चन था पीछे वाला वीडियो उसमें देखा था हमने, पावलोव ने दी थी। ठीक है, तो इसमें देख लिया हमने। आर एस थ्योरी किसकी है, स्किनर महोदय की। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत इसका दूसरा नाम है, या हम बोलें कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, या जहाँ पर आपको अनुबंधन लिखा मिल जाए वो आप याद रख लेना, स्किनर ही उसका 99% होगा। ठीक है, स्किनर, तो याद रखेंगे अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर, कार्यात्मक अनुबंधन लिखा हो, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर हो जाएगा, अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत स्किनर। तो आपने देख लिया, जहां पर अनुबंधन मिलेगा आपको स्किनर आंसर करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, स्किनर। अब बात कर लेते हैं आगे इनके गुण। गुण क्या है, ये कहते हैं इनमें गुण है, जो बच्चे होते हैं वो अनुक्रिया द्वारा सीखते हैं। ठीक है, अनुक्रिया द्वारा सीखते हैं, ये तो हो गया, बार बार अनुक्रिया कराएंगे तो वो सीखेंगे ही। दूसरा इंपॉर्टेंट गुण बनता है, छात्रों को तत्कालीन पुनर्बलन देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर किसी बच्चे ने अच्छा आंसर दिया, अच्छा जवाब दिया, तो उसे पुनर्बलन तुरंत देना चाहिए, ना कि 1-2 दिन बाद। ठीक है, जिससे उसका मोटिवेशन और बढ़ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं, विद्यार्थियों के परिणाम शीघ्र से घोषित करने चाहिए। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है पॉइंट, कि जो परिणाम होंगे एग्जाम के वो भी जल्दी से जल्दी घोषित करने चाहिए। नकारात्मक व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा रोकना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं टेस्ट क्वेश्चन की। ठीक है, इसमें इन जो कुछ पॉइंट हमने देखे हैं, इन्हीं पॉइंटे से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे यूपी टेट हो, ठीक है, चाहे सुपर टेट हो, एस टेट हो, या कोई भी एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। ठीक है, सी टेट वगैरह भी कुछ भी हो सकता है, उन सभी में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, स्किनर कहाँ के निवासी थे, आपने देखा होगा, अभी बताया था आपको, कहाँ के निवासी थे, अमेरिका के। इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, चौथा ऑप्शन सही है। स्किनर ने सर्वप्रथम प्रयोग किस पर किया था, स्किनर ने चूहे पर और कबूतर पर प्रयोग किए थे। तो सबसे पहले अगर बात करें कब किया था, 1938 में। 1938 में कौन सा था, सफ़ेद चूहा था। ठीक है, सफ़ेद चूहा था 1938 में, इस पर प्रयोग किया था। और उसके बाद कबूतर पर 1943 में प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था, चूहे पर। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको टोटल ओवरऑल मार्क भी बताना है आपका कितना सही रहा इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, अगर तीसरा क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का उपनाम नहीं है। अभी आपको इतने सारे उपनाम दिखाए गए थे, इनमें से कौन सा नहीं है, एसआर थ्योरी, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, या अभिक्रमित अनुदेशन। जहाँ पर अनुबंधन मिलेगा वो तो हमारा बिल्कुल रहेगा। ठीक है, ये वाला भी सही है, और हमने देखा था अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसआर थ्योरी लिखा है। एसआर थ्योरी किसने दी थी, थॉर्नडाइक ने। अगर इसकी जगह हमें क्वेश्चन में आरएस थ्योरी मिल जाता तो हमारा राइट आंसर हो जाता, क्योंकि आरएस थ्योरी तो हमारे किसने दी है, स्किनर महोदय ने। तो इसको भी याद रखेंगे कि उसमें एसआर थ्योरी दी है या आरएस। ठीक है, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक की है, इस वजह से हमसे नहीं वाला ऑप्शन पूछा जाता, तो नहीं का आंसर नहीं वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर आधारित है, अभिक्रमित अधिगम। देखो ये सुपर टेट 2019 के या 18 एक कोई सा भी क्वेश्चन पेपर है उसमें ये पूछा गया था, आप देख लीजिएगा 2018 में पूछा गया था कि 19 में। ठीक है, तो ये देख लेना, एक क्वेश्चन है शायद 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, 2018 में पूछा गया था कि अभिक्रमित अधिगम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है।
थॉर्नडाइक के, पावलोव के, स्किनर की, अल्बर्ट बंडूरा की। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है, आपका आसानी से आंसर बन जाएगा एक। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये यूपी टेट 2022 में पूछा गया था, जो 2021 में फॉर्म भराए गए थे और जो जाके 2022 में पेपर हुआ था 2022 में, उसमें यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, किसने किया है, हल ने, स्किनर ने, हेगार्टी ने, थॉर्नडाइक ने। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्किनर। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए आपका ओवरऑल 5 में से स्कोर क्या रहा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।